नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् अरहंत सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जाने रागते भई जो भक्ति काय को न माय हे स्तुति उच्चारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोरे बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। पंडित श्री रतनचंद जी भारेले द्वारा विरचित इन भावों का फल क्या होगा, इसके आधार से अपन यहाँ अध्ययन कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 120 से इस चर्चा को प्रारंभ करते हैं। अरे भाई, शुभ परिणति अपने आप में अच्छी है, तभी तो उसका नाम शुभ है। परंतु अशुभ परिणति की तरह वह शुभ परिणति भी भव समुद्र को तारने के लिए तरणी नहीं बन सकती, क्योंकि दोनों एक राग की ही धातु से निर्मित होती हैं। राग परिणति ही पुण्य पाप रूप है, जिसका फल संसार है, और वीतराग परिणति धर्म रूप है, जिसका फल मोक्ष है। एक संसार मार्ग है और एक मोक्ष मार्ग है। चाहे वो शुभ भाव हो चाहे अशुभ भाव हो, उनसे गतियों पे तो फर्क पड़ेगा, शुभ गति अशुभ गति, लेकिन संसार का किनारा नहीं आ सकता है। जो पीछे भजन की पंक्तियां थी ना, परिणति सब जीवन की तीन भांति वर्णी, एक पुण्य एक पाप एक राग हरणी। क्या लिखा था, थोड़ा सा ही पीछे है, चलो पढ़ना नहीं है। एक तो शुभ परिणति हो गई, एक अशुभ परिणति हो गई, और एक हो गई वीतराग परिणति, माने शुभ अशुभ से रहित, राग द्वेष से रहित, साम्य भाव रूप सहज परिणति। राग परिणति ही पुण्य पाप रूप है, जिसका फल संसार है, और वीतराग परिणति धर्म रूप है, जिसका फल मोक्ष है। अतः वीतराग परिणति को ही भव समुद्र तरणी कहा है। जिस तरह लौकिक नदी समुद्र पार करने के लिए नौका काष्ठ की ही बनती है, लोह आदि धातुओं की नहीं, उसी तरह भव सागर पार करना हो तो वीतराग परिणति रूप काष्ठ से ही तरणी बनेगी, राग रूपी धातु से नहीं। अब जो राग की भी क्या भूमिका है इस नौका में, वो भी बात नीचे आई है। हाँ, जितना योगदान लकड़ी की नौका बनाने में लोहे के कील पुर्जों का होता है, उतना योगदान वीतराग परिणति के साथ शुभ राग का हो सकता है। समझ लो, कील वील ठोंकी जाती है ना, बस इस तरीके से समझ लो आप। नौका बनाई लकड़ी की, वो लकड़ी के जॉइंट मिलाने के लिए, माने जब वीतराग रूप अपन नहीं परिणम पा रहे हैं, तो उस वीतरागता को टिकाए रखने के लिए बाहर में कहीं परिणति अशुभ में ना चली जाए, उसको मतलब अशुभ से बचाने के लिए शुभ का अवलंबन है। वैसे कील पुर्जे समझ लो, उतना योगदान वीतराग परिणति के साथ शुभ राग का हो सकता है, पर नौका लकड़ी या काष्ठ की ही कहलाती है, लोहे की नहीं कहलाती है। माने धर्म राग रूप नहीं है, ये बात यहाँ बतानी है। धर्म एक वीतराग भाव है। धर्मेश के द्वारा आगम युक्तियों और उदाहरणों से समझाए जाने पर भी
तत्व ज्ञान से अनजान मनमोहन अधिक तो कुछ नहीं समझा, पर इतना अवश्य समझ गया कि धर्मेश सचमुच धर्मात्मा है, बहुत बड़ा ज्ञानी पुरुष है, और वह भी पाप को सर्वथा बुरा मानता है तथा पुण्य कार्यों की भी यथा योग्य प्रेरणा देता है। शुभ कार्य भी करता है, पर शुभ में अटकता नहीं है। जो भी धर्मेश के विरुद्ध प्रचार है वह सब मोह की ही महिमा है, अज्ञान की ही बलिहारी है। सचमुच धर्मेश तो देवता है, देवता। जैसा नाम है वैसा ही उसका काम है। इस तरह मनमोहन धर्मेश की चर्चा से पूरी तरह संतुष्ट था। उसे ऐसा लगा, सचमुच बातें तो यही सुनने जैसी हैं। यह सोचते विचारते वह अपने अतीत में खो गया। अब तक की हुई अपनी परिणति का आत्मनिरीक्षण करने लगा। धर्मेश ने मनमोहन को संबोधते हुए उन्हें कहा, अरे मनमोहन, कहाँ खो गए? क्या सोच रहे हो? किसका ध्यान करने लगे हो? अरे, आत्म ध्यान के सिवाय मिथ्यात्व की भूमिका में जो भी सोचा विचारी करोगे या अब तक करते रहे हो, वह सब आर्त रौद्र ध्यान ही है। अब टटोलो जरा अपने आप को। आत्म ध्यान के सिवाय मिथ्यात्व की भूमिका में, मिथ्यात्व की भूमिका से मतलब क्या? जब तक अपने को अपने आत्मा का परिचय नहीं है, अपने आत्मा में अहमपना नहीं है, तब तक भूमिका कौन सी? मिथ्यात्व की भूमिका है। माने शरीर में अपनापन है, पर पदार्थों में अपनापन है, पर भावों में अपनापन है, और अपने में जब तक अपनापन नहीं है तो वो मिथ्यात्व की ही भूमिका कहलाती है। और मिथ्यात्व की भूमिका में जो भी हम सोच विचार करते हैं, जिस प्रकार का भी हमारा चिंतन चलता है, वह सारा का सारा आर्त रौद्र ध्यान के खाते में ही जाता है। सोचा कभी क्या फल होगा इन आर्त रौद्र भावों का? कभी धर्म ध्यान भी किया या नहीं? संभल कर बैठते हुए मनमोहन ने कहा, हमारा काहे का ध्यान, हम क्या जाने ध्यान करना। सचमुच हम तो पापी हैं। दिन रात पाप का ही चिंतन चलता है, पाप की धुन में ही मग्न रहते हैं। ध्यान करना तो बहुत बड़ी बात है, हम तो ध्यान की परिभाषा भी नहीं जानते। यही कारण है कि कर की मालाएं फेरते फेरते युग बीत गया, पर मन का फेर नहीं गया। हाथ की मालाएं बहुत फेरी हैं अभी तक, कर की मालाएं फेरते फेरते युग बीत गया। उसका भी आग्रह तो रहता ही ना अपने को, माला फेरनी है, माला फेरनी है। कौन सी माला फेरनी है? मोती की माला फेरनी, हाथ से खिसकाते जाओ और रन से तरन से तरन से तरन से बोलते जाओ, ऐसी माला फेरी आती है। और चित्त की चंचलता भी उस समय विराम को प्राप्त नहीं होती, सब दिख जाता है। देखो, किसी की निंदा प्रशंसा की बात नहीं, आलोचना की बात नहीं, कोई दृश्य तो अपने को दिख जाते ना सहजपने। माला भी फिर रही है और इधर उधर देख भी लेते हैं, बीच में बोल भी देते हैं, बता भी देते हैं किसी ने कुछ पूछा तो, और माला चालू है। देखो कबीर दास जी ने क्या कहा। कबीर ने ठीक ही कहा है, माला फेरत जुग गया, माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। इसमें अनुप्रास अलंकार भी है और यमक अलंकार भी, दोनों हैं। माला फेरत जुग गया, जुग गया माने युग बीत गया, माला फेरते फेरते बहुत टाइम, कब से माला फेर रहे हैं। माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर। लेकिन मन का फेर माने मन में जो चल रहे हैं, कुविचार चल रहे हैं, खोटे संकल्प विकल्प चल रहे हैं, जो मन की बुरी आदतें हैं, वो उनका चक्कर नहीं मिटा। कर का मन का डार दे, कर का माने हाथ की, और मन का माने मोती, मोती की जो माला है ना, कर का मन का डार दे, और मन का फेर, मन की माला फेरो। माना सारा काम किससे रिलेटेड है? कि भावों से है। अब आप लगाओ, केवल माला की बात नहीं है, जो भी काम करें
और उस रूप उसके अनुरूप यदि हमारे परिणाम नहीं हैं तो हमको उसका कभी वास्तविक फल प्राप्त होने वाला नहीं है। लेकिन परिणामों पर कितने लोगों का ध्यान रहता है? मुख्य चीज़ है, सारा खेल सब कुछ परिणामों का ही खेल है। यही इसमें ऐसी बात है कि मन का कर का मन का डार दे, मन का फेर। मन एक बार व्यवस्थित हो जाए, अपनी मति व्यवस्थित हो जाए, तभी कुछ सार्थक कार्यपन कर सकते हैं। गुरुजी, मैं आपसे क्या छिपाऊं, आप तो मेरे ज्ञान गुरु हैं, सन्मार्ग दर्शक हैं। मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं, आपको ज्ञात हो या ना हो, पर सच यह है कि मेरे दुर्व्यसनों के कारण मेरी पत्नी मोहिनी तो जीवन भर परेशान रही ही, मेरी दोनों पुत्रियां सुनंदा एवं सुनैना भी सुखी नहीं रहीं। उनका भी सारा जीवन दुखमय हो गया, बर्बाद हो गया। उन्हें देख देख मेरा मन आत्मग्लानि से इतना भर रहा है कि अब और कुछ करना धरना सूझता ही नहीं है। धर्म कर्म में भी मन बिल्कुल लगता ही नहीं। उनके दुख की कल्पना मात्र से मेरा रोम रोम रोमांचित हो जाता है, कलेजा कांप जाता है, अंग अंग सिहर उठता है, आंखों से गंगा जमुनी धाराएं फूट पड़ती हैं। कुछ समझ में नहीं आता अब मैं क्या करूं। ऐसी स्थिति में ध्यान करना तो बहुत दूर, ध्यान के बारे में कुछ सोचना समझना भी संभव नहीं है। मैंने तो आज तक ध्यान वगैरह कुछ किया ही नहीं है। ध्यान के नाम पर कभी मिनट 2 मिनट भी तो बैठा नहीं बैठा। क्या विचार करूं उसके फल पर, क्या आशा करूं उसके फल की। जब ध्यान का बीज ही नहीं बोया तो फल कहाँ से कैसे प्राप्त होंगे। कहते कहते मनमोहन का गला भर आया, वह आगे कुछ न बोल सका। धर्मेश को मनमोहन से इसी प्रकार के उत्तर की उम्मीद थी, क्योंकि वह यह तो जानता ही था कि जो व्यक्ति प्रतिदिन देव दर्शन तक नहीं करता, वह क्या जाने संसार वर्धक आर्त रौद्र ध्यान को एवं धर्म ध्यान के स्वरूप को। वह तो अरंत सिद्ध के नाम की माला फेरने को ही ध्यान समझता है। हमने तो यूं ही बोल दिया था, अरंत सिद्ध इसमें लिख के आ गया पीछे। वह तो अरंत सिद्ध के नाम की माला फेरने को ही ध्यान समझता है। माला की बड़ा विचित्र है स्थिति, बड़ा जल्दी मालाएं फिरती हैं। और इतना मतलब उच्चारण की भी स्पष्टता नहीं, भावों की तो बात ही बहुत दूर रखो अभी आप। इतनी स्पीड से कायोत्सर पढ़ते हैं ना, तो कितनी जल्दी लीणमुकार में पढ़ते हैं। बड़मोर तड़मो से तड़मो वो झड़मोल से कुछ पता लग रहा है क्या पढ़ रहे। कायदे से कायोत्सर करो तो कैसे पढ़ना चाहिए, 4 चरण में, उस तरीके से पढ़ो तो एकदम स्वरूप ख्याल में आया पंच परमेष्ठी का। ऐसी चलती है गाड़ी अपनी फटाफट। धर्मेश का प्रश्न मात्र धर्म ध्यान के विषय में था, ध्यान के विषय में नहीं। पर मनमोहन को अभी ऐसी सूक्ष्म पकड़ कहाँ। धर्म ध्यान और एक ध्यान। मनमोहन ही क्या, और भी अनेक व्यक्ति ऐसे होंगे जिन्हें धर्म ध्यान व आर्त रौद्र ध्यान की पहचान नहीं है। किस किस को थी पहचान जब ये नहीं पढ़ा था इससे पहले? पहचान थी, आर्त रौद्र परिणाम सुने थे? क्यों पुलकित बताओ। नाम भर सुन रखे थे, होते क्या है इसकी खबर नहीं थी। ये कितना क्लियर हो गया इसमें, आर्त परिणाम रौद्र परिणाम इनकी पहचान नहीं है। थोड़ा वो जिसने पढ़ा सुना है उसको तो फिर भी खबर पड़ती है आर्त परिणाम रौद्र परिणाम। जनरल जो व्यक्ति है ना, जो भले ही जैन कुल में जन्मे क्यों ना हो, जानते नहीं आर्त रौद्र परिणाम क्या चीज है, क्या वस्तु है। वैसे देखा जाए तो मनमोहन ही क्या, कोई भी संगी पंचेंद्रिय ध्यान के बिना तो कभी रहता ही नहीं है। माने जो मन सहित जीव हैं वे कभी भी ध्यान के बिना नहीं रहते, कोई ना कोई ध्यान उनके चित्त में निरंतर चलता रहता है। यह दूसरी बात है कि जहाँ ध्यान नहीं होता, जहाँ ध्यान नहीं होता वहाँ उसी ध्यान की भावना होती है। जिस चीज़ की अपने को रुचि है,
तो उस समय जिसका ध्यान नहीं है तो उस तरफ का लक्ष्य रहता है बराबर। ऐसा ही तो कुछ भाव इसमें निकल के आता है। कोई भी संगी पंचेंद्री ध्यान के बिना तो कभी रहता ही नहीं है। ध्यान मतलब यहाँ कुछ ना कुछ चलता रहता है ना अपने दिमाग में चिंतन। कभी खाली बैठते हैं क्या बताओ? जितनी देर भी बैठे हैं ना कोई प्लानिंग, कुछ ना कुछ विकल्प अपने चित्त में चलता रहता है निरंतर। जब दुकान पे बैठे तो उस समय कुछ ना कुछ चल रहा है, घर पे बैठे तो भी कुछ ना कुछ तो चलता ही है ना आके, तो क्या बोलेंगे उसको, है तो ध्यान ही वो। अगर उस तरफ ध्यान नहीं है तो वहाँ उसी ध्यान की भावना होती है, पर वह भी एक तरह से ध्यान ही है। इसमें से एक तरीके से ये बात और निकल के आती है कि जैसे आपने कोई परिणाम किया किसी चीज को भोगने का, कुछ करने का, तो काम तो होगा तब होगा, लेकिन उस तरफ की जो भावना है ना, लक्ष्य है उस तरफ, तो जो अपने बंद वाली प्रक्रिया है ना उसी समय चालू हो जाती है। जैसे भोजन आपको करना मान लीजिए दिन में 12 बजे, और 10 बजे आपको विकल्प आया आज भोजन में ये खाएंगे, और उससे संबंधित क्या करना, क्या तैयारी करना, क्या लेकर के आना है, तो उससे रिलेटेड जो भी आपके ध्यान में जो बातें चल रही हैं बराबर, तो वहाँ से आपका उस रूप बंद चालू हो गया। ऐसा है। तो जहाँ ध्यान नहीं होता वहाँ उसी ध्यान की भावना होती है। इस तरीके का कुछ भाव है इस लाइन में। वह भी एक तरह से ध्यान ही है, क्योंकि कर्म बंध की अपेक्षा ध्यान व भावना में कोई खास फर्क नहीं पड़ता। न सही धर्म ध्यान, पर आर्त रौद्र ध्यान तो मनमोहन के सदैव होते ही हैं, पर उसे पता ही नहीं कि वह आर्त रौद्र ध्यान के रूप में कितना बड़ा पाप कर रहा है। तो इसमें पाप लगता नहीं आर्त रौद्र ध्यान। सचमुच इन आर्त रौद्र ध्यानों को तो कोई पाप ही नहीं गिनता। मनमोहन ने स्वयं को संभालकर अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, धर्मेश जी, मेरी कहानी बड़ी विचित्र है। आप तो मात्र इतना ही जानते हो कि मैं आपके बाल सखा अमित का ससुर हूँ। संभवतः इससे आगे आपको मेरे बारे में कुछ भी पता नहीं है। कभी समय मिलने पर मैं आपको अपनी कथा व्यथा कहकर अपने मन का बोझ कम करना चाहता हूँ। मैं अभी उस दुर्भाग्यपूर्ण कथा को कहकर आपका एवं इन जिज्ञासु जीवों का कीमती समय बर्बाद नहीं करना चाहता, पर करूं क्या, कहे बिना रहा भी तो नहीं जाता। यदि आपकी आज्ञा हो तो। धर्मेश ने सोचा, इसके मन का बोझ कम करने के लिए इसके मन में उमड़ घुमड़ रहे मानसिक दुख के बादलों को बरसने का समय तो देना ही होगा। लाइन बहुत जोरदार लिखी है। इसके मन का बोझ कम करने के लिए, ज़्यादा मन में लद जाती है ना कोई चीज़ें तो बड़ा बोझा बन जाती हैं वो, तो ऐसा लगता है किसी से कह लें थोड़ा जी हल्का हो जाए। इसके मन में उमड़ घुमड़ रहे मानसिक दुख के बादलों को बरसने का समय तो देना ही होगा, अन्यथा अपनी चर्चा वार्ता सब इसके माथे के ऊपर से ही निकल जाएगी, माथे में घुसेगी ही नहीं। ब्लैंक करना पड़ेगा माइंड पहले। भावनाओं का विरेचन तो होना ही चाहिए, विरेचन में ना कोई चीज निकल जाए अंदर से। संभव है इसकी व्यथा कथा हम सब के लिए भी वर्तमान योग की भांति प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद सिद्ध हो जावे। इसके ऊपर जो बीत रही है वह भी तो पुण्य पाप का ही खेल है। यह सब सोचकर धर्मेश ने मुस्कुराते हुए कहा, कहो कहो, अवश्य कहो, हम सब शांति से सुनेंगे। यह समय भी समस्याओं के समाधान करने का ही है, फिर और कौन सा समय मिलने वाला है। यदि तुम्हें सबके सामने कहने में संकोच न हो तो अवश्य कहो। मनमोहन ने मन ही मन सोचा, सबके सामने कहने में संकोच कैसा, जब जगत के सामने पापाचरण करने में संकोच नहीं किया तो गुरु तुल्य धर्मेश जी और साधर्मी जनों के सामने कहने में अब काहे का संकोच। संकोच वास्तव में होना भी नहीं चाहिए यदि सुधरना है तो। जैसे मान लो कोई रोगी है, वो डॉक्टर के पास जाए और जो उसको बीमारी वो बताए नहीं, रोग अपना छिपाए, तो कब स्वस्थ हो पाएगा, डॉक्टर उसका इलाज कैसे कर सकता है।
वैसे गुरु के पास जाए और अपने दोष नहीं बताए तो गुरु उसको क्या मतलब शिक्षा देंगे, कैसे उसका मार्गदर्शन करेंगे, अपने दोष को छिपाए। वो भी जैसे रोगी स्वस्थ नहीं हो सकता, वैसे अपने पापों को मिटाने के लिए, सही राह पर आगे आने के लिए अपने दोष जो है ना गुरु के सामने स्पष्ट बताए। इस तरीके से हमसे पाप हुआ है। आचार्य भी देखो क्या करते हैं अपने संग में, जिन मुनिराजों से कुछ कुछ त्रुटि हो जाती है तो उनको प्रायश्चित देना, इस तरीके से करते हैं ना सारी व्यवस्था। तो वो भी जो मुनिराज हैं इनसे कुछ गलतियां हो जाती हैं तो आचार्य श्री के सामने अपने बताते, इस तरीके से हमसे ये हुआ। ऐसे ही मैं सबके समक्ष कहकर ही अपने पापों का प्रायश्चित करूंगा। ऐसा निश्चय करके वह बोला, धर्मेश जी, जवानी के जोश में व्यक्ति होश खो बैठता है, ऊपर से यदि आर्थिक अनुकूलता मिल जाए तब तो फिर कहना ही क्या है। मेरे पिताजी बहुत बड़े व्यापारी तो थे ही, जमीन जायदाद भी उनके पास बहुत थी। खेती से, साहूकारी से और व्यापार से अनाप शनाप आमदनी थी उन्हें। उनकी देख रेख में सब काम मुनीम गुमाश्ते और नौकर चाकर ही किया करते थे। पिताजी का पुण्य प्रताप ऐसा था कि उनके प्रभाव से बड़े बड़े बुद्धिमान और बलवान व्यक्ति उनकी सेवा में सदैव तैयार रहते और उनके इशारों पर दौड़ दौड़ कर काम करते। आज्ञा का उल्लंघन करने की तो किसी की हिम्मत ही नहीं थी। सामाजिक कामों में तो वे सिरमौर थे ही, राजनीति में भी थोड़ा बहुत दखल रखते थे। इन सब कारणों से मेरा बचपन तो एक राजकुमार की तरह ही ठाट बाट से बीता। युवा होने पर भी मैंने कोई जिम्मेदारी महसूस नहीं की। मतलबी मित्रों के चक्कर में आ जाने से मदिरापान जैसे दुर्व्यसनों में फंस गया। बस फिर क्या था, दिन रात अपने दोस्तों के साथ राग रंग और मौज मस्ती में समय बीतने लगा। बस ऐसे में ही मेरा विवाह हो गया। दुर्भाग्य से कुछ समय बाद ही पिताजी परलोक सिधार गए। पिता की मृत्यु से माँ अर्धविक्षिप्त सी हो गई। मेरी विषयासक्त प्रवृत्ति एवं लापरवाही का लाभ उठाकर धीरे धीरे जमीन जोतने वाले किसानों ने ही हड़प ली। मेरी विषयासक्त प्रवृत्ति एवं लापरवाही का लाभ उठाकर धीरे धीरे जमीन जोतने वाले किसानों ने ही हड़प ली। साहूकारी मुनीम गुमाश्तों ने अपने अपने हस्तगत कर ली। उचित देखभाल के अभाव में व्यापार उद्योग ठप हो गया। लेन देन के चक्कर में, धोखाधड़ी के झूठे आरोपों में मुझे 2 वर्ष की जेल हो गई। पापोदय के एक ही झकोरे में सब कुछ मिट्टी में मिल गया। पत्नी व पुत्र पुत्रियों सहित सब अनाथ हो गए। उनकी जो दुर्दशा हुई उसकी कल्पना मात्र से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अपनी करतूतों की कथा कहते कहते मनमोहन का गला भराया, आगे वह कुछ न कह पाया। धर्मेश ने आश्वस्त करते हुए कहा, भाई दुखी मत हो, इससे भी पाप बंद होता है। यह सब तो अपने पुण्य पाप के उदय का खेल है। ये पुण्य पाप क्या क्या गुल खिलाते हैं, इन्हें भी मात्र ज्ञान का गेय बनाकर छोड़ दो, इससे प्रभावित मत हो। एक श्रोता ने खड़े होकर विनम्र भाव से कहा, भाई आपके जीवन की इस घटना ने तो मानो पुराण पुरुष राजा सत्येंद्र के इतिहास को ही दोहरा दिया है। अपनी रानी विजया के मोह में मूर्छित हुए राजा सत्येंद्र के चरित्र पर टिप्पणी करते हुए पुराणकार ने ठीक ही लिखा है, विषयासक्त चित्तानाम गुणको वा न नश्यति, न वैदुष्यम न मानुष्यम नाभिजात्यम न सत्यवाक। विषयासक्त चित्तानाम गुणको वा न नश्यति। विषयासक्त चित्तानाम, जिसका चित्त, जिसका मन, जिसका हृदय
विषयों में आसक्त है, गुण को वा न नश्यति, ऐसा कौन सा गुण है जो उसका नष्ट नहीं हो जाता? गुण को वा न नश्यति, न वैदुष्यम, न मानुष्यम, नाभिजात्यम, न सत्यवाक। विषयों में आसक्त चित्त वालों के ऐसे कौन से गुण हैं जो नष्ट नहीं हो जाते? उनके जीवन में न विद्युतता रहती है, न वैदुष्यम, न मानुष्यम, न मनुष्यता रहती है, नाभिजात्यम, नाभिजात्यम, न बड़प्पन रहता है, न सत्यवाक, और न सत्य वचन ही रहते। मनमोहन ने महसूस किया, स्वीकार भी किया, हाँ भाई आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। जब एक एक विषय में आसक्त प्राणी अपने प्राण गंवा देते हैं तो पांचों इंद्रियों के विषयों में आसक्त प्राणियों का क्या कहना। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण मैं आपके सामने हूँ। अतः अपना कल्याण चाहने वालों को सदैव इन इंद्रियों के विषयों से दूर ही रहना चाहिए। अपना कल्याण चाहने वालों को इन इंद्रिय विषयों से दूर ही रहना चाहिए। सारा श्रम तो इसी के लिए हो रहा है अपना। पांच इंद्रिय के विषयों संबंधी जो भोग सामग्री है उनके जुटाने में तो सारा अपना उपयोग जाता है, सारा श्रम, जिनसे हमें दूर ही रहना चाहिए। आज गोष्ठी का समय मनमोहन की बातचीत में ही पूरा हो गया, पर अधिकांश लोगों ने महसूस किया कि यह भी बहुत बड़ा काम हो गया। इस बात से मनमोहन के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन तो आया ही, इनके प्रभाव में रहने वाले और भी अनेक लोग लाभान्वित होंगे। समवेत स्वर में सभी ने स्वीकार किया कि वार्ता बहुत अच्छी व सभी को लाभप्रद रही। ध्यान की चर्चा भी आज नहीं तो कल कभी न कभी तो होगी ही, इस आशा से गोष्ठी विसर्जित हो गई। सब अपने अपने आवास की ओर चल दिए। अपना जो अगला चैप्टर है ना 22 नंबर वाला, ये अपन कल से आगे बढ़ाएंगे इसको। बोलिए शासन नायक महावीर भगवान की। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है।